वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा। एंड जब भी मैं आती हूँ तो यस इट्स सैटरडे संडे एंड आप लोग का दिल बोल रहा होता है कि मंडे को दिल में आते हैं डंडे, लेकिन हम उन डंडों को दूर रखते हैं क्योंकि जब भी हम आते हैं बड़े प्यारे से मेहमान के साथ आते हैं। एंड यस, जो हमारे आज के मेहमान हैं, जितने भी आपने खूबसूरत ख़वातीनें देखी हैं, फ्रॉम मायरा, रूहानिया, सज्जल, इतने खूबसूरत चेहरों के पीछे कौन है वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो इनकी बेस, इनकी स्टाइलिंग, हर चीज़ को बेहतर रखते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं मेकअप के गुरु, द वन एंड ओनली बाबर ज़हीर को। एंड यस, हमारे पास हमारे मेहमान आ गए हैं, एक ऐसे इंसान जो सबको खूबसूरत भी बनाते हैं, गुड़ियाँ बनाते हैं। आप लोग गुड़ियों को, फ्लॉलेस स्किन को देखते हैं, लेकिन जो जादूगर इसके पीछे होता है, वी हैव द वन एंड ओनली मिस्टर बाबर ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बॉटल भी टिक हुई तुम्हें तुम्हारे नाम सुनकर। वो भी सही हो गए, उसे भी बोलो मैं अपनी चुक सही कर लूं। आप कैसी हैं मतीरा? आई एम गुड, मुबारक हो बाबर। You know the best part about Babar is Babar has seen me grow and I've also seen Babar grow. Of course. And I love about this whole thing कि बाबर ने एक ऐसा मकाम थाना है, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक ऐसा मकाम बनाया है, very neat, non-controversial, एक non-dramatic, वो जो एक चीज़ होती है। I really like this thing and plus you have changed your makeup with time. आपको इवॉल्व करना होता है वक्त के हाँ। साथ साथ अपने मेकअप को, इवन एज अ पर्सन ऑल्सो आपको इवॉल्व करना होता है कि अच्छा अब मैं 2016 में हूँ तो मुझे ये मेकअप ट्रेंड है, ये मुझको फॉलो करना है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप इवॉल्व करते करते एक ख़ास मकाम पे जब पहुँचते हैं तो आप इंजॉय करते हैं वहाँ से व्यू। अच्छी बात है माशाल्लाह। आई विल से दैट जितनी भी इनकी जो आई विल से द गुड़ियाज दैट ही डॉल्स अप, वी गॉट हानिया, वी गॉट मायरा, कौन सा एक बड़ा नाम नहीं है जो बाबर के हाथ में डॉल नहीं हुआ। एंड आई विल से यू वर्क विद लवली पीपल, great projects. You've done a Netflix right now with a powerhouse of stars. तो ये बताओ, इतने सारे स्टार्स में तो खैर काम करते हो, ये स्टार्स फिर स्टारडम दिखाते हैं? मुझे तो कभी नहीं सच बोलो। सच ही बोलूँगा, मुझे कभी नहीं दिखाया। और जिन लोग के साथ मैं काम करता हूँ वो सब बड़े अच्छे लोग हैं अंदर से। हाँ। हमने ही बहुत काम किया है बचपन से अब तक। हमें बस मुझे लगता है आप खुद जैसे होते हैं ना अंदर से, अल्लाह में आपको लोग भी ऐसे देते हैं। तो मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले। Okay, मुझे ये बताओ, the stars that you've worked with, there's Myra, there's Hania, the major big names, वो they're on a different level. लेकिन अभी जो so-called stars है, right? They're also on a different level. Of course. So मैंने ये देखा है, जो actual star होता है वो इतने नखरे नहीं दिखाता जितना ये दूसरे stars नखरे दिखा रहे होते हैं। I've noticed that. This is what you call the original stars and these are stars from Daraz or Timu. नहीं, मुझे लगता है देखिए जो एक्चुअल स्टार होता है ना, हाँ, वो कभी नखरे नहीं दिखाता। yes, it's very humble. बिल्कुल। हाँ, चांद बादलों के पीछे छुपता है, हाँ, पर उसकी रोशनी कम थोड़ी होती है कभी। जो absolutely. एक्चुअल स्टार होता है वो स्टार होता है, बस उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी कि वो स्टार है। That is really nice. क्या डायलॉग इन्होंने बोला, चांद बादलों के पीछे। आप भी अपनी बेगमों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कसम खुदा की वीकेंड बड़ा अच्छा होगा अगर ये इस्तेमाल किया। जो बात है। हाँ, so जब बात होती है बाबर, ऑफ कोर्स लड़के को जब आर्टिस्टिक बनना होता है, and अभी it's become normal that लड़का आर्ट कर सकता है and you know all of these things, and now I've noticed that men have more skincare routine than women. हाँ, ये एक reality है। I've got a 17-year-old son और मैं कभी कभी देखती हूँ वो सोते वक्त क्या कर रहा होता है। So he's got these, you know, all of these fancy things and then his masks and this and that, and I'm like, बेटा ये क्या चल रहा है? He's like, mom please, I've been so stressed the whole day. I need to de-stress my skin. So you know, लड़के ज़्यादा conscious हो गए हैं, and now this whole taboo of cream लगाओगे और बहुत you know, if you wanna be neat and nice, so it's very feminine, वो अब हट गया है. Now everyone's focused on good skin, hygiene, keeping it simple, and it's not only for women, it's for both. तो आप बताओ, when we were, I believe when we're in a generation when we were born, things were evolving. They were not there. So जब आपको artistic बना, when was the first time आपने lipstick उठाई? कौन सी एज? So मेरी खाला जो थी वो बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट थी और मेरे घर के अंदर उन्होंने लाइक यू नो शी हैज स्टार्टेड अ स्मॉल सैलून, वहाँ से वो मेकअप करती थी। मैं उनको देख के
बड़ा फैसिनेट होता था यार ये क्या मज़े की जॉब है हाँ. कि आप लाइक ड्रॉ करें लोगों के फेस को. सो बस वहाँ से मैंने अपना कैरेक्टर बदल देते हैं, है ना? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एक चेहरे पे काम करें उसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हर इंसान की आंख दूसरे के चेहरे को डिफरेंट तरह से देखती है. सो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी खाला मेकअप करती थी और मैं उनको देखता था आई वांट टू बी दिस. सो बहुत छोटी उम्र से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है. ओके. फिर अम्मी अबू ने कुछ बोला कि यार बंदा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आर्मी में जाए, पुलिस वाला बने, मेकअप वाला क्या कमाते was हो? bit nervous about this thing. Amma was very like, okay, you do whatever you want to do. But अब्बा ने शुरू में थोड़ा वो किया कि नहीं यार ये क्या, मतलब वही बात कि इवॉल्व हो रही थी चीज़ें. हाँ. मेल मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे हमारे पास, लड़कियां ज़्यादा मेकअप करती थी, तो मुझे थोड़ी मुश्किल हुई थी स्टार्ट में. फिर उसके बाद अब्बा was like ठीक है भाई, if you want to do this, do it. हाँ. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि मेरी अपनी नीयत बहुत अच्छी थी इस मामले में. मेरी अम्मा मेरे साथ थी. फिर मैं एक सर्टेन टाइम के बाद मेरे अब्बा ने मुझे साथ देना शुरू कर दिया. लाइक ओके ये लो पैसे, जाओ मेकअप खरीदो जाके. सो बड़ा एम्पावरिंग चीज़ है कि आप अपने बच्चों को पंख दे रहे हो उड़ने के लिए. हाँ. सो माय फादर हैज़ डन दिस टू मी, And माय you मदर know, हैज़ डन दिस टू मी. वही बच्चे मजबूत होते हैं जिनके Of पंख course. उनके माँ बाप होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि जब इंसान खुद अपने पंख बनाता है ना, जब पंख हो जाते हैं तो वक्त नहीं होता. Of course. मसला यही होता है. सो यस, आप मुझे बताओ, you've done so much. What was your first job? और ये इंडस्ट्री में कौन सी फर्स्ट जॉब थी? कौन से आर्टिस्ट पर पहला मेकअप हुआ? सो पहली जॉब थी मेरी TV1 के अंदर, एंड Okay. आई यूज्ड टू वर्क देयर एज अ मेकअप आर्टिस्ट. और वहाँ पे हम लोग न्यूज़ कास्टर्स के जो है वो मेकअप करते रहे. देन मैंने एक साल में वो जॉब स्विच की. देन आई वेंट टू जियो. आई मेट यू देयर मेनी Okay, टाइम्स. yes, yes. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ. आई डोंट रिमेंबर माय फर्स्ट आर्टिस्ट. You don't? आई डोंट. There's so many चेहरे. Yeah. हाँ, वो जब आप एक मेकअप में होते हो, आप एटलीस्ट 8-9 मेकअप तो कर रहे होते हो, है ना? 3-4 मेकअप रूम में जो घंटे में. chaos होता है, हाँ. बड़ा आई लव दैट एक्चुअली. हाँ, that's also एक चैनल की जो एक जान होती है वो मेकअप रूम Makeup room होता है. होता I'll है, be of very course, honest. of course. पर आप मुझे बताओ, of course then you did with the channels, तो freelance कब हुए? जब मैंने जियो छोड़ा हाँ. तो मुझे सरमद खुसट हमारे एक डायरेक्टर थे, वो मिले. उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू गो टू MD प्रोडक्शंस, Okay. जो हम टीवी का प्रोडक्शन होता है, वहाँ जाओ एंड दिल टेक यू, बिकॉज आई वाज डन विद दिस जॉब कि यार मुझे नहीं रोजाना 4 चेहरों पे रोजाना मेकअप करना. हाँ. लाइक एज अ क्रिएटिव पर्सन आपको रोजाना नया चेहरा एक्सप्लोर करने में मजा आता है. और वो एक इंसान बाउंड भी हो जाता है. Of You are course. just bound to that. कि एक makeup room है, और 4 आप चेहरे उन हैं. पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जो एक न्यूज बिल्कुल. एंकर है उनका एक लिमिटेड है, उससे ज्यादा आप वो she cannot be Amy Winehouse वाला मेकअप करके Of न्यूज course. पढ़िए. She can't do that. But I remember my first project. It was with Sarmat. It's called जल परी. नीलम मुनीर होती थी. Okay. वो मेरा पहला ड्रामा था. हाँ. मतलब इससे पहले मैंने बहुत काम किया था, बट कभी ड्रामा नहीं किया था. एंड आई फाइंड वेरी फैसिनेटिंग एंड लाइक फन कि यार ये तो मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ रोजाना. कि रोज़ एक लड़की आती है, उसको मैं एक चेहरा देता हूँ अपने हिसाब से, एक कैरेक्टर बनाता हूँ, उसको सेट पे लेके जाता हूँ, प्यार से रखता हूँ. सो फॉर मी इट वाज सो मच फन टू क्रिएट दोज कैरेक्टर्स. सो या Okay. So in characters पर when you creating it, of course वो we were just going in जल्दी वाले chunks. तो आप मुझे बताओ, what was the worst rough moment जहाँ you said, बाबर ये क्या है? Like where you felt really sad. जब एक होता है ना, वो दिल बोलता है अल्लाह मियाँ बस इन्हीं काम के लिए हूँ. कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर. सच बोलो, यहाँ सच ही चलता है. भाई मैं आपको सच बोलूँगा. हाँ. इन माई जॉब, इन माई 15 years करियर, मैंने कभी ये महसूस ही नहीं किया. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ब्लेस्ड. लोग कहते हैं कि लोग एक दूसरे को मिसाल देते हैं कि मैं सोने का चमचा लेके पैदा हुआ. मैं सोने का चमचा पैदा लेके नहीं हुआ था मुंह में. मैंने वो चमचा बनाया अपने लिए. सो मेरा एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल दीज पीपल, इट वाज अमेजिंग. कभी मुझे लो मोमेंट्स नहीं आए काम करते हुए, बिकॉज मेरे इर्द गिर्द जो लोग होते थे वो बड़े मतलब अच्छे और पॉजिटिव. बगैर काम भी एक लो मोमेंट आता है ना हर इंसान में. वो तो रोज आना आता है. तो जानू हम उसी की गल कर रहे हैं. अच्छा, आई थॉट यू टॉकिंग अबाउट माय वर्क. नो, इट्स ओके. जो एक नॉर्मल सी चीज होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं. पर्सनल लाइफ में जब इंसान तंग आता है, उफ, रोज आना एक मोमेंट होता है डेली. सो व्हाट इज दैट मोमेंट एंड व्हाट वाज द वर्स्ट मोमेंट यू वेंट थ्रू? बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है आपने. कोई बात नहीं. हम आपको लाइफ कोच पे ले जा रहे हैं. ओके, मैं कल की बात बताता हूँ. जैसे कल मैं अपने घर पे बैठा हुआ था और मेरी बेटी भागते भागती मुझे कहती बाबा बाबा लिसन टू मी. मैंने कहा जी. शी लाइक नथिंग एंड शी वेंट बैक. किसी कमरे में चले गई वो, और मैं बैठा हुआ था. मैं सोचा था कि यार जिंदगी इतनी बड़ी है, हाँ.
और मोमेंट्स कितने छोटे हैं हमारे पास, Mm. बहुत That's बड़ी जिंदगी है, हाँ. लाइक लाइफ इज सो बिग इफ यू थिंक अबाउट इट. सो इन दैट मोमेंट रियलाइज यार क्या पता मैं आज बाहर जाऊं, मैं मर जाऊं. अल्लाह ना नो आई एम जस्ट सेइंग, यू नो दैट वाज हाँ. माय थॉट कि मैं मर जाऊं तो इन बच्चों का क्या होगा. Hmm. सो इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई वाज वेरी सैड. फिर देन आई वाज लाइक बट आई नो कोई ऊपर है जो ख्याल रखेगा मेरे होने के बाद इन सब का. सो दैट वाज द मोमेंट इन माय लाइफ, लाइक इन दैट स्पेसिफिक मोमेंट आई I वाज लाइक think ओह ये एक अच्छा एक I'll be very honest, ये हर एक माँ बाप का डर होता है. जब बिल्कुल. हम अपने बच्चों को देख रहे होते हैं ना दूर से, हमारा डर ये नहीं होता. हमारा डर ये होता है अल्लाह मियां बस मुझे उतना सलामत रखो जब तक मैं इनको बड़ा ना बेहतर कर दूं. और मजबूत बना ना लूं, फिर बिल्कुल. वैसे ही चले जाओ. ये बिल्कुल. एक हर अच्छे माँ बाप का एक डर होता है. So it was a sad moment for me. I was like, oh my god, wait, ये And I मेरे think पास क्या thought आया है? यही डर आपको एक स्टेरॉइड बूस्टर इंजेक्शन देता है बिल्कुल. जो आप 3 काम करते हैं, आप बोलते हैं नेक्स्ट टाइम हम 6 कब चेक करेंगे, बिल्कुल ऐसी बात. So I think that is a really beautiful thing. और अगर आप ये चीज़ नहीं सोचते तो how about you start thinking because that's a sign of a good parent. तो आप मुझे ये बताओ, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में. You've done this really international माशाल्लाह एक what do you call cast के साथ आपने काम किया. जी, बिल्कुल. That was Hania on board, and yes, India and Pakistan's #1 star UK में, Canada में, कहाँ लोग उसके दीवाने. Lovely singer, lovely human, always stands for the right. Yeah. He's known for that. Of course. So and very raw personality, promotes his culture. जब आपको पता चला that you're going to work on a project with Diljit, how did you feel and how did that news happen? वो ये बताओ, how did Hania get that? I don't know about that, how she got that, Okay. but How did I- she break the news to you? so we were shooting for Netflix. हमारा last spell चल रहा था. Hania and I were sitting in the makeup room, and she's like, मुझे तुमसे बात करनी है. I was like, of course. She's like, I'm doing this movie with Diljit, and do you want to do it? I was like, wait a minute, what did you say, Diljit? Of course I will do it, yaar. How can I say no to this big thing? And that's it. फिर वहाँ से हम लोगों ने फिल्म साइन की और हम दोनों गए, साथ शूट की और बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. स्कॉटलैंड में So- शूट की, इतनी ठंड थी, मैं आपको बता नहीं सकता वहाँ पर. So did you meet Diljit? Did Yeah, you yeah. do We makeup? were- I was there हाँ, on तो makeup किया Diljit का? Oh no. No. He had his own. Okay. उनकी अपनी पूरी टीम थी इंडिया से, मैं पाकिस्तान से हानिया के साथ गया हुआ. I did Hania's makeup. So how was the experience? It was amazing, lovely. They were very nice to us, and we were also very excited and like emotional about the film. कि oh my god, it's my first Indian movie that I'm doing. और हमने बहुत मेहनत की और वो आपको I'm sure दिख रही होगी जो हाँ, जिससे फिल्म that is true. She does look lovely. पर आप मुझे बताओ, what did you learn from there? What is the work ethic जो वहाँ थे जो यहाँ होने चाहिए? मैं एक बात बताऊँ, सच्ची सच हमें में। लगता है, मैंने बहुत सारे इंडियन लोगों के साथ काम हाँ। किया है कमर्शियल्स पे, पर हम सेम लोग हैं अगर आप देखें तो. Yeah, we're actually the same same people. या हाँ. जिसके हमें बॉर्डर्स ने 2 जगह बांट दिया है. हमारे वर्क एथिक्स भी सेम है, हम बात ज़बान भी एक ही बोलते हैं तकरीबन. वो उनको हिंदी बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं. दे वर लवली पीपल, लाइक अमेजिंग. मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी और मुल्क के लोग के साथ काम कर रहा हूँ. Yeah, और रमज़ान थे हाँ. और वो इतनी रिस्पेक्ट देते थे कि हमें रोज़े से पहले में ब्रेक होता था, वो हमारे सामने कोशिश करते थे खाना ना खाएं. मतलब उस तरह से उन्होंने हमारा ख्याल रखा है. They took care of little Of things. course. So yes, ये बताओ, what is that moment that आपने बोला, oh my god, this is the moment for me? Oh, when I saw Diljit first. When you started the first I was like, thing? "Ooh, wait, he's here." Okay. He literally crossed by and I saw him. I was like, wow. Okay. That guy has a personality, like aura. He's got an aura. Yeah. एक होता है ना एक बंदा, वो एक aura होती है जो रूम में आकर पूरा And room he's very हिला kind, देता by है. the way. He's constantly like saying, like salam to everyone and very like poised, calm, relaxed. Okay. That's So a, yes, like a very different आप personality. बताओ, there was Hania and there's also one more heroine, Neeru Bajwa, right? उनका bond कैसा था हानिया के साथ? How Very was sweet. everything? Very sweet. Very Then sweet. what is the reason इन्होंने unfollow कर दिया? What is that? She also unfollowed me though. Really? Yeah. Oh, Neeru, why? Is it yeah, मुझे बताओ. Of course, this film was a beautiful एक शुरुआत बड़ी अच्छी थी. और ये मैं बिल्कुल I agree to one thing that जो लोग फिल्म में काम करते हैं, जो लोग फिल्म बनाते हैं, they've got nothing to do with politics. Yeah. I think artists
have nothing to do with politics, and it's just stupid agar artists start doing politics because I they just also give us think- politics. मुझे लगता है artist has no boundaries. हाँ. You know, we have created those boundaries for artists, and which I think really unfair. बहुत गलत बात है. लेकिन there are some artists like Shabana Azmi's husband, what's his name? जावेद अख्तर जी, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं. कोई बात नहीं, मतलब बड़े हैं बहुत उम्र में, अगर वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं लेकिन चीजों पे कुछ निकाल ऐसे दें. आर्टिस्ट होते हैं जो एक्चुअली बदनाम करते हैं दूसरे आर्टिस्ट्स को. You know, course. they build these little things which people expect other people to follow. बट एक बात बताऊं, अगर आप उन जावेद साहब के इंटरव्यू उठा के देखें, जब वो बात कर रहे होते हैं, उनके लहजे में एक एग्रेशन होती है, उनके लफ्जों में, अल्फाजों में एग्रेशन होती है जो उनके अंदर है. सो बस वो क्या करें, तोड़ मरोड़ के इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, वो बस डाल रहे होते हैं, यू नो. But I feel so sad because एक बंदा जब यहाँ नहीं आया वो ये बात बोले, it's okay. अगर एक इंसान यहाँ आया, पूरे मुल्क ने उन्हें इज्जत दी, सारे सितारों ने उनको प्यार दिया, एक लिहाज करा. हमारे माशाल्लाह खूबसूरत सितारे उनके लिए जमीन पर बैठ गए थे घुटने पकड़कर. वो एक फॉर्म ऑफ इज्जत थी. बिल्कुल. It's because we wanted to, maybe हमको ज्यादा झुक गए थे. इतना नहीं झुकना चाहिए, बहुत झुकते हो तो आपको पता है पीछे से क्या होता है. लात पड़ती है. Yes, absolutely. Yeah. तो इंसान को इतना नहीं झुकना चाहिए. I think so. आपको कभी-कभी लगता है ये प्यार है या ये कोई फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है, इतना नहीं होना चाहिए. बट उन्होंने ये सारी चीजें लेकर और फिर भी वो जाकर ये नेगेटिव बात करते ना, उनके वो दिल में दुख बहुत होता नफरत है हमारे लिए. हाँ, वो बहुत दुख नफरत होता है. So आप बताओ, ये नीरू जी ने I think maybe because she stays in India, इस वजह से वो एक प्रेशर No, but she भी does होता not है. live in India, by the way. She lives in Canada. She lives in Canada. Yeah. तो आप बताओ role, because I haven't watched the film. It was released on 1st Muharram. Unfortunately, I could not watch it, but I am excited after the 10 days, you know, to go and watch it this week. आप लोग भी जाए, support करें हमारे artists को. Go and watch the film. I've heard great reviews of it. I love how Hania is looking. Thank और you. एक वो होता है, and the man behind that beautiful face, she already has a mashallah, She's a beautiful girl. face. पर एक होता है ना, एक styling, एक बालों को सही रखना, and making sure that your actress is looking pretty on screen is his job, and he does it brilliantly. So आप Allah is मुझे ये very kind बताओ, to me. किसका रोल ज्यादा है, नीरू का, हनिया का? क्या मुझे एक बताएं, एक छोटा सा कुछ बता दे स्टोरी के बारे में, दैट लोग जाकर देखें. Okay, sorry. So I'll tell you इस तरह से. So Neeru Bajwa is playing a Chudel in the project, and Hania is a Ghostbuster. She's a literal churel or a churel? No, I'm that you will find out in the film. But Okay. she's actually playing a Chudel role, okay. and Hania is a Ghostbuster. Oh. कि वो like, you know, ghost hunting पे जाते हैं दोनों. So दोनों के scenes बराबर हैं, but like of course when you go in the cinema and watch them, you'll be like, okay, Hania has a bigger role in this, and that's also fine. It was written, उन्होंने भी देख के contract sign किया होगा ना फिल्म, और हानिया ने भी देख के contract sign किया था. हाँ. So अब उस चीज़ पे लड़ना कि यार मुझे unfollow कर दिया और follow कर दिया है, तो वो it's a very petty thing, I would say. हाँ, you did mean, your work, and yeah. it's okay. अगर कोई unfollow And you were करता है, agreed to do the film. हाँ. You have seen, like आपने वो contract पढ़ा, आपने scenes पढ़े, आपने number of scenes देखे होंगे, I'm sure. तभी तो आपने फिल्म साइन की. But don't you think India becomes really petty? जैसे माहिरा के जालिमा सॉन्ग में से उन्होंने माहिरा को हटा दिया, क्या कर सकते हैं? मावरा को हटा दिया, और फवाद की वो जो फिल्म आ रही थी, that went completely derailed. मतलब it was फवाद इतने टाइम बाद हमें नजर आया. आता फिल्म में. Like ये भी देखो ना, फवाद एक चौधरी का चांद बन गया है. I hope वो ज्यादा नजर आए, but वो आए और वो फिल्म वो हो गई. Why do they do that with our artists? अभी हानिया की फिल्म में भी जब ये सिचुएशन हुआ था, तो लोगों ने ये खबरें निकाली थी that हानिया को हटा दिया गया है और ये सारी चीजें. So when you hear these things, do people call you चुगली करने के लिए? No, Yeah, actually, वो I कभी- don't give people that much space to Uh-huh. call me and ask such questions because I'm a very private person. Like very private. Like मैं काम करता हूँ, गायब, गुम हो जाता हूँ. Because I have my own lot of friends अलग साइड पे. So मैं, और ये जो इंडिया और पाकिस्तान की चीज़ें ना, I just don't understand this कि हम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं उन लोगों को, और also जब हम काम करने जाते हैं वहाँ पे, वो भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं. It's not the people, if you think about it. It's the government. Because people over there are they're so nice. I swear I'm not lying.
This is my personal experience working with Indians. They are all amazing people. It's just that their government is not nice about it. They are very petty. So yeah, that's the thing. I just hope that एक होता है that India is our पड़ोसी मुल्क. Unfortunately, we've done जंग, like एक पड़ोसी हमारा इतना जंग पर चल रहा है for no reason. Yeah. लोग के पड़ोसी मुल्क में कितना अच्छा होता है. You can literally drive. China देखो, बहुत दफ़ा लोग चाइना के पास जाकर तस्वीरें खींच रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं. I just hope that ये जो लोगों ने, चंद पावरफुल लोगों ने एक डिवीजन डाला हुआ है, ये एक बेहतर अंदाज में हो जाए. हम बात करेंगे मज़ीद चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड. Hello and welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira, and हमारे साथ है the celebrity makeup artist with the one and only Mr. Babar Zahir. So yes, हम बात करते हैं अलग-अलग चीज़ों के बारे में. ब्रेक्स में मुझे ये पता चला भाईजान तो अभी थाईलैंड से भी आए हुए हैं, माशाल्लाह, इटली एंड एवरीथिंग. तो यू एक माशाल्लाह एक मकाम बना लिया है. When is your salon coming out? Very soon. Very soon. ये I'm working सोचा on है it. या यही सोचा है कि इसी तरह का एक चले या फिर नहीं, of course I have my plan that I want to open a salon. मैं काम कर रहा हूँ अभी इसके ऊपर. इंशाल्लाह बहुत जल्द. अब मैं उर्दू में बात करूँगा. हाँ, उर्दू में हम बातें करेंगे. बहुत जल्द मैं आपको अपना सैलून खोलूंगा और आपको आना होगा फिर मेरे पास. ऑफ कोर्स मैं आऊंगी. आप अगर नहीं भी बोलेंगे तब भी हम आएंगे सर्विसेज के लिए. इतना प्यारा मेकअप यही करता है. तो खैर ये बताओ, जो बहुत सारी आजकल शादियां और ये सारे ट्रेंड्स जो आपने देखे होंगे, एक रुबैका की शादी भी हुई थी. हुसैन एंड रुबैका, मुबारक हो आपकी शादी के लिए. हुसैन, ये नागिन वाले कॉन्टेक्ट्स क्यों लगाए भाई? Like honestly, and माशाल्लाह दोनों बहुत क्यूट गुड्डा गुड्डी लगते हैं. Very nice, touch wood. I never troll a newly wedded bride and a groom, but I will say that statements नहीं दो. उन्होंने एक statement दिया था that इनकी शादी अंबानी जैसी होगी, और शायद होगी अंबानी जैसी. But we wish you the best. पर ये जो एक मेकअप का अंदाज आपने देखा है, कुछ लोगों ने एक सेट किया है which is केकी, सफेद, ज्यादा भर के ऐसा लग रहा है, नजर आ रहा है. इट्स लाइक ब्लेंडेडनेस नहीं नजर आ रहा. हर चीज लकीर का फकीर लग रहा है. यू गेट इट. और बड़ी दुख की बात है कि हम अभी भी गोरा होने के लिए भाग रहे हैं. आई हैव सीन सम ब्राइड्स जिनका यहाँ तक गोरा होता है और ऐसे लगता है हाथ उनके अपने नहीं. हाँ, एक अलग रंग होता है हाथों का हमेशा, और पाँव भी उनके अपने रंग नहीं है. और आई थिंक व्हेन आई लर्नड अबाउट मेकअप, मैंने ये पढ़ा भी था दैट मेकअप ऐसा होना चाहिए कि गर्दन पर ज़्यादा नहीं हो आपकी बेस. इट शुड मैच योर नेक. तो आप बताओ, जो हमारी बच्चियाँ हैं, ऑफ कोर्स नार्स, डियोर, ये सारे ब्रांड्स अच्छे लगते हैं सिर्फ बोलने के हद तक है. वैसे दे रियली एक्सपेंसिव. दे आर. सो अगर एक नॉर्मल बच्ची जो एटलीस्ट 3-4 हज़ार निकाल सकती है मेकअप के लिए, वो कौन सी बेसिस उठाए? एंड टेल मी, अभी ये जो ह्यूमिडिटी चल रहा है तो किस तरह का क्विक टिप्स दे दें? मुझे आई पर्सनली लव मेबलिन के कंसीलर्स. बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में और इट्स वेरी अफोर्डेबल. कि आप फूड पांडा से भी ऑर्डर कर लें जाके, मतलब इतनी आसानी से मिल जाते हैं. एक तो वो स्टे बहुत करता है, क्रीज नहीं करता, और अफोर्डेबल है कि आप मतलब यू नो लाइक छोटी बच्चियाँ जो कॉलेज स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, दे वांट टू यूज कंसीलर, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है. उनका फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है, उनका कंसीलर भी बहुत अच्छा है, और बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं चीज़ें. सो मैं कहूँगा मेबलिन के प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट राइट नाउ फॉर अस. ओके. और कौन सा जो लोग आई हैव लर्न दैट डार्क मेकअप, डार्क फाउंडेशन होनी चाहिए और हल्का सा पाउडर शुड बी अ मिक्स, यहाँ लाइट और यहाँ मीडियम, हाँ, जो आपकी स्किन को मैच करता है. तो ये बताइए, जो लोग एक्सट्रीमली, कुछ लोग की फटी हुई बेस होती है, ऐसे लगता है किसी ने चूना लगा दिया है, वो प्रेप नहीं करते अपनी स्किन. तो हाउ ये कैसे करें इस ह्यूमिडिटी में, गर्मी में? हाउ? अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आपको पोर मिनिमाइजर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस समर के सीज़न में. मुझे ऐसा लगता है. और अगर किसी की स्किन बहुत ड्राई है तो प्लीज़ आई एम बेगिंग एवरीवन कि आप लोग हमेशा फाउंडेशन से पहले अपना अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं. और अब फिर मतलब देयर आर मेनी ब्रांड्स इन पाकिस्तान जो बहुत अच्छे लोकल ब्रांड जो लड़कियां काम कर रही हैं इस वक्त,
जो अच्छे मॉइस्चराइजर बना रही हैं, तो आप एक मॉइस्चराइजर लगा के अपनी बेस बनाएंगे तो आपकी बेस हमेशा अच्छी बनेगी. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन एंड इफ़ यू हैव नॉर्मल स्किन देन यू कैन put it or not, it's up to you. आप नहीं भी लगाएं तो that's also fine. Okay, what about And primer is very important by the way. Primer, I love okay. primers. Affordable primer कौन सा अच्छा है? Maybelline है हमारे पास there's another brand. I forgot it. Catrice, I don't know how Okay. That brand is also very good. उसके primer बहुत अच्छे आते हैं. Transparent सी एक bottle है. मैंने एक्चुअली शूट पे किसी लड़के के लगाया था और आउटडोर शूट करा था मैं हॉक्स पेपर. वो प्राइमर की वजह से मेरी फाउंडेशन 24 मतलब लाइक सॉरी कुछ 15-16 घंटे लास्ट की थी. Okay, that's एंड nice. आई थिंक वो प्राइमर था कोई शायद 2500 या 2800 रुपए का. Okay. दैट्स Wow. वेरी सस्ता. और वो एटलीस्ट 1 महीना चलता है. आराम ज़्यादा. ज़्यादा आप रोज चलता थोड़ी बेस लगा रहे होते मुंह के ऊपर. भाई दिन में ऐसा वक्त होता है कि आप बोलते हैं यार मुझे मेकअप नहीं लगाना है, मुझे बस आराम करना है अपने मुंह हाँ, को. that's true. तो आप मुझे बताओ, because you've always said about आपका मेकअप एक अलग ही होता है. He's done makeup on me also and I loved it because एक I still have pictures. Oh my god, I'm going to show you. no, and मुझे ये अच्छा लगा था that वो एक मुझे गोरा होना अच्छा नहीं लगता. बिल्कुल. I think अगर आप मेरी तरह गंदुमी है, you should embrace it because ये गंदुमी पर अगर आप मेकअप करते हो ना वो बहुत खूबसूरत आता है. आपको पता है कैमरा बना गंदुमी कलर के लिए. लाइक यू नो फॉर ब्राउन पीपल लुक्स बेटर ऑन कैमरा. गोरो लोगों पे जब आप लाइट करते हो उन पे लाइट बाउंस बैक वो होती है. बाउंस बैक होती है और Yeah. उनके फीचर्स Blend हो फेस जाते टू फेस अच्छे लगते हैं लेकिन जब कैमरा पर इट कम्प्लीटली गोज बूम. Yeah. सो ये होता है. सो आप बताएं, जो बच्चियां एक चीज से चल रही है बिकॉज दे आर लिटिल बिट इन अ डार्कर टोन, वो एक्सट्रीमली केकी बनकर चल रही होती है, उनको आप क्या बोलेंगे? मैं उनको बोलूँगा प्लीज़ फॉर गॉड सेक रहम करें अपने आप पर और सफ़ेद फाउंडेशन ना पहना करें. वो बहुत बुरा लगता है बिकॉज आपके कान का रंग, गर्दन का रंग, हाथों का रंग 3 तरह का नहीं हो सकता. हाँ. आई एम सॉरी योर मेकअप 50 shades of 3 आप नहीं चल नहीं हो रही. सकते. तो वो एक रंग का मेकअप खूबसूरत लगता है और आपकी शक्ल बेहतर लगती है और लोग आपको देख के बोलते हैं अच्छा इंसान है ये, हाँ. कोई जानवर नहीं है. हाँ. आप बताओ ये जो नो मेकअप में ज्यादा टाइम लगता है because I know no makeup takes more More time. time, more products. लोगों को यकीन नहीं आता Yeah. लेकिन no makeup is a lot of makeup. Yes. And a lot of makeup might not be that much makeup. मतलब नॉट लाइक बकेट ऑफ मेकअप, इट्स लाइक आप सब चीजें यूज कर रहे हैं हाँ. बट आप बहुत एहतियात से कम जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ So लगा what रहे is हैं. the secret of this no makeup look? Come on, अब तो बता. यार there is no secret. अच्छा okay, I'll tell you what I use on Hania and Mahira. Basically I don't use foundation on them. They don't Okay. need it. हाँ. I just color correct their skin जहाँ जरूरत होती है और कंसीलर उठा के थोड़ा कंसीलर लगाया. That's it. हमारी एक्चुअली पाकिस्तानी लड़कियों की स्किन बहुत अच्छी होती है. मतलब आपको याद है जब मैंने आपका मेकअप किया था मैंने आपके बहुत नहीं, कम बहुत कम minimum base. कम Yes. क्योंकि मुझे लगता है कि आप हमारी लड़कियों के चेहरे बहुत प्यारे हैं. यू जस्ट नीड टू एनहांस देयर ब्यूटी. हाँ, true. थोक के मेकअप करने से आप प्यारे नहीं होते. हाँ, वो एक maturity आती Maturity है, वो आती है. एक thickness, एक वो या- औरतपन आता है. बिल्कुल. You know? आप ज्यादा मेकअप करेंगे आपकी एज बड़ी लगेगी. आप जितना कम मेकअप करेंगे आपकी शक्ल उतनी बेहतर लगेगी और आप छोटे लगेंगे अपनी उम्र से. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. Which is also true because और वो एक अजीब सा भी हो जाता है ना. आपकी स्किन एक चीज को लेकर you और get फिर आप rid बार out. टचअप करते रहे कि ना हाँ. मतलब क्रैक हो रहा है. नहीं, यूज लेस इज ऑलवेज मोर. रिमेंबर दिस. दिस इज माय Yes. पर्सनल ओपिनियन अबाउट मेकअप दैट लेस इज ऑलवेज मोर. Okay, that's nice. Less is more. पर आप बताइए जो लव गुरु पर you went on the premiere. What was that? उस चीज पर क्या हुआ था और ये styling your idea किसकी आइडिया थी? So I've done that look पहले. पिक्चर भी हमारे पास दिखाते I love हैं. it. Okay, I love it. I love it. I हाँ. love what I'm wearing. And my best friend Mala Abbas, हाँ. he styled me, and I asked him, I was like, I want to This dress is up like this. बहुत दफा ये इटालियन वाली जो लुक है वो यंग लड़कों को शॉर्ट्स पहनना. And can I tell you, और- I don't हाँ. wear makeup. I'm not wearing makeup. It's just that I'm wearing like my chest पर baby oil लगाया हुआ है. There's no I don't wear makeup. I swear to तेल God. लगाया हुआ बच्चा है, चिकना बच्चा है Oil. हमारा. Yeah, it's the best thing, by the way. Yeah, that's nice. Yeah. तो ये बताए ये जो लुक था, what does your wife say? Nothing. She loves it. She loves it. Yeah. ये बताओ कभी तुमने अपनी बेगम, he's got a beautiful wife and beautiful daughters also. तो ये बताओ एक अलग जिंदगी रखी है. No, she also goes with me everywhere. If I'm going to the party, हाँ. she'll come with me. She knows me really well. मेरी उससे बहुत दोस्ती है. जब आप देखें
एक रिश्ते में दोस्ती लेके आती है ना, तो वहाँ एतमाद बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा एतमाद होता है। तो मेरी बीवी का मेरे साथ बहुत एतमाद है। अगर मैं इस तरह के कपड़े पहन के प्रीमियर पे जा रहा हूँ और बिना किसी डर के मैं खड़ों की तस्वीर खिंचवा रहा हूँ, which means that I'm very secure from नो अच्छी बात है। एंड आई थिंक पार्टनर बहुत अगर आपको पार्टनर आपका सबसे बड़ा हाइप पर्सन होता है ना, आपको दुनिया की जरूरत नहीं होती। And I've done this look पहले भी, but it's just that मैंने पोस्ट नहीं की थी। Yeah, I've done the same look but in different color. I went to this festival. वहाँ मैंने पाउडर पिंक कलर में यही कपड़े पहने थे। ओके तो ये इसलिए मुझे बताया बेगम का मेकअप करते हो कभी? बहुत बार किया है, बहुत अगर बार। बेगम बोलती है यार मुझे तुम्हारा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, या कभी ऐसे हुआ वो बहुत मेकअप नखरे कर रही हो और तुम बोल रहे हो ये क्या किया है तुमने? She's so irritating when she's लड़ाई getting होती है इन बातों बहुत पर? लड़ाई नहीं, बहसबाजी की हाँ। मतलब ये क्या लगा रहे हो, ये कौन सा कलर है, इस टाइप करके। हाँ। और पता है जब आप सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं तो आपका हाथ हौला होता है, हाँ। हल्का हाथ रखते हैं आप। व्हेन यू वर्किंग विद नॉर्मल पीपल लाइक दिखाओ में तुम्हें मेकअप होता क्या है, यू नो। सो बेगम हाँ करती है, but जब वो फाइनल टच देखती है शी इज लाइक अच्छा ओके सॉरी, बट शी इज फन, शी लव्स मेकअप बट शी डज नॉट वेयर मेकअप व्हेन शी गोज आउट। हम जब किसी शादी में आते हैं तब वो मेकअप करवाती है मुझसे, अदरवाइज शी डजंट केयर अबाउट मेकअप। आई स्वेयर। दैट्स नाइस। Yeah. तो मुझे ये बताओ जब आपने उन्हें देखा था कैसे लगा कि ये बेगम होगी मेरी? एक तो वो बहुत छोटी है मुझसे उम्र में और ओके मैं बहुत बड़ा हूँ उससे उम्र में। ओके हाउ ओल्ड इज शी? She's right now she's 23. She Okay. just turned 23. और मैं no sorry 24 right now she's 24 और मैं हूँ 39. ओके So there's a huge age difference. ओके सो व्हेन डिड यू गेट मैरिड? It's been 5 years, 6, 5 years. So Yeah. she was 18, 18 years old. 18. Yeah. तो ये बताओ फिर भी क्या क्या लगा कि तुमने बोला यार शी इज माय वाइफ? भाई मैंने एक शादी में उनको देखा था हाँ और बस मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे ये लड़की अच्छी लगी है। हाँ और ज़माने में उस साल मेरी अम्मा मेरे सर पे सवार थी शादी कर लें शादी कर लें शादी कर लें, क्योंकि मैंने बोला था, मैंने कहा मैं एक सर्टेन एज के बाद हाँ शादी करूंगा, अभी नहीं, लेट मी एंजॉय माई लाइफ, लेट मी सी द वर्ल्ड। कि मैंने कुछ गोल्स थे मेरे जो मुझे पूरे करने थे, तो मैंने कहा ठीक है दिस ईयर यू फाइंड द गर्ल फॉर मी, आई विल गेट मैरिड। सो आई मेट रिदा वहाँ पे और हम लोग की थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई। मैं घर वापस आया, घर आके मैंने कहा अम्मी मुझे लड़की पसंद आई है, आप बात कर लें। सीधा कि तो बहुत छोटी हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैं चुप हो गया। फिर इत्तेफाक से उनके घर से रिश्ता आया। आई मीन आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बेगम से शादी हुई रिदा से। शी इज एन अमेजिंग पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह। तो she saw you also. Yeah, और we had a उन्होंने बोला little कि we had a little इन पर- conversation also. We met and like we had a moment and then मैं वापस आया, मैंने अम्मा को बताया और बस एक महीने में हमने शादी कर ली। माशाल्लाह दैट्स गुड। बट आप बताओ ऑफ कोर्स एट दैट एज थोड़ा इमेच्योरिटी भी होती है, बहुत। जेलसी भी बहुत होती है, बहुत। एंड आप सिर्फ औरतों में गिरे हुए हो, लाइक इर्द गिर्द औरतें, मैं आपको एक इधर बहुत उधर। तो ये बताओ हाउ वाज इट, इसको एक नॉर्मल उसमें कैसे रखा? भाई शुरू के जब दिन हमारी शादी हुई, लाइक शी नोस कि मैं एक ऐसे शख्स से शादी करूँ जिसका काम सिर्फ औरतों के बीच में होता है। लेकिन ऑब्वियसली लेकिन जेलसी आती है, यू आर सो राइट अबाउट इट। फिर मेरी अम्मा ने मुझे बिठाया और एक बात समझाई। शुरू में हमारी बड़ी तू मैं टाइप यू नो लाइक बहसबाजियाँ होनी शुरू हो गई शादी के इनिशियल डेज में। और मैं बोला था यार कि मैंने क्या कर दिया अपने साथ। फिर मेरी अम्मा ने मुझे बिठाया और एक बात की, बेटे तुम कितने साल के हो? मैंने कहा अम्मा इतने साल का। उन्होंने कहा ये कितने साल की है? उन्होंने अम्मा ने कहा इतने साल की है। सीधे तुम दोस्ती क्यों नहीं कर लेते, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर समझोगे। हाँ तो वहाँ से भी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और नाउ हम लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं। ओके बहुत अच्छे हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग कि मैं अगर कुछ कपड़े पहना तो वो मुझे जाके प्रेस करके ला के देगी, ये लो पहनो। ओके दैट वाइफ दैट्स नाइस। लाइक शी गिव्स मी विंग टू फ्लाई। अच्छी बात है, दैट इज नाइस। एंड आई थिंक पार्टनर्स ही आपके विंग्स होते हैं आफ्टर द course. पेरेंट्स। पेरेंट्स एक लिमिट तक, फिर इट्स टाइम फॉर यू टू मेक योर ओन ट्री, ग्रो योर ओन लाइफ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and हम बहुत अलग अलग गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ये बताओ, spill the tea about the Netflix वाला जो चल रहा है। This is going to be a big collaboration with Netflix. पहली दफ़ा Netflix is involving Yes. itself. तो ये बताओ, is it rawness? क्या है उसमें? Controversies है, प्यार है, क्या है? उसमें प्यार है, नफरत है, उसमें या लड़ाई। ड्रामा तो नहीं होगा? ऐसे नहीं हो कि ड्रामा ही चल रहा है लेकिन नेटफ्लिक्स पर बस वो लोगो हटाकर आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत आप मजा। हंसेंगे, बैठ के रोएंगे,
गुस्सा भी आएगा आपको, नफरत भी होगी कैरेक्टर से, कुछ से बहुत प्यार भी होगा, और बहुत क्यूट लव स्टोरी भी उसके अंदर है। ओके, ये बताओ सबसे मजबूत that you liked during this whole Netflix thing, वो कौन सा कैरेक्टर था that you went अच्छा, अब मैं सबसे अच्छी बात आपको बताऊंगा नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट की, उसमें इतनी सारी हीरोइंस हैं, बट एवरीवन इज द मेन कैरेक्टर इन इट, okay, that's एंड nice. इट नेवर हैपेंड इन पाकिस्तान कि इतनी सारी लड़कियां एक प्रोजेक्ट में हो कि वो अच्छा बोले वो फर्स्ट लीड है या सेकंड लीड है। नो, एवरीवन इज ऑन लीड, एवरीवन फ्रॉम माहिरा, हानिया, इकरा, सनम, दे ऑल प्लेइंग द सेम पार्ट। और जब आप देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको यू विल फील प्राउड एक्चुअली कि यार आई एम वेरी हैप्पी दैट हमने कुछ बनाया नेटफ्लिक्स के लिए। Okay, that's nice. ये बताओ, माशाल्लाह you getting all, everyone wants to work with you. एक competition, एक jealousy आप लोग की फील्ड में होती है? होती है, बट मैं एक बात बताऊं, मुझे इतने सालों में काम करते हुए मैंने कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं किया, कभी नहीं किया। क्योंकि बाबर आया और बार बार एकदम छा गया, कैसे नहीं पता। आई थिंक योर वर्क स्पोक लाउडर। So I don't need to put myself in the competition. हाँ, You know, it's just useless because आपका competition, मुझे ऐसा लगता है मेरा competition is in the mirror. When I stand in the mirror, I watch myself. I was like, okay, that's your competition. तो मुझे ये बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि किसी का मेकअप कर रहे हो और वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही? I'm always open about the thing कि अच्छा अगर आपको कुछ बेहतर नहीं लग रहा तो मैं काम कर सकता हूँ उसके ऊपर। तंग ऐसे किसी ने नहीं किया मुझे, और करता भी तो मैं I have this shield around me कि जो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ। ठीक है, if you want this, I'll do this, but I'm not gonna own that thing. Okay. You know, but I'm always open to the ideas. If you're saying something really nice about your makeup, कि अच्छा हम बाबर इस लाइनर को इस तरह नहीं इस तरह लगा लें, तो I'll do that. I'm not that fussy person. Okay, मुझे ये बताओ, ये जो बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं जो अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, and Nadia Khan, she's of course she's the queen of morning shows. We are getting a legal notice. हाँ? Let's talk about it. इसके बाद तो तुमने रिमाइंड कर दिया, but she's been the queen of the talk shows and this and that, and बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने एक आर्टिस्ट को बोला था हुकूमत और पाकिस्तान के लिए खड़े रहो, फिर उन्होंने दूसरे को बोला था अच्छा अजीब, फिर अब ये टोन ही बदल गई कि माशाल्लाह दिस एंड दैट। आप बताएं, जब लोग सिर्फ नादिया जी नहीं, बहुत सारे और आर्टिस्ट हैं, ये अलग बात है नादिया जी सेज इट, लोग दिल में रखते हैं, लोग लोगों के कानों में बात करते हैं, लेकिन बात सब करते हैं। आई थिंक दैट, Of course. तो आप बताएं, ये इन्होंने तो ये बोल दिया, तो आपने ये देखा है कि लोग कितने चढ़ते सूरज के पीछे भाग रहे होते हैं, इंसान को नहीं देखते, उसकी सिचुएशन और पोजीशन को सलाम कर रहे होते। व्हाई? But that's also a very human nature कि हम सब, जैसे आपने कहा कि चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, क्योंकि उनको उनकी सक्सेस के आगे कुछ नज़र नहीं आता। यू नो कि अंदर से वो इंसान कैसा है, वो कैसे यहाँ पहुँचा, उसने कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचे कि नहीं, उनको सिर्फ उनका वो एक साइड जो वो दुनिया को दिखा रहे होते हैं वही देखते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। और नादिया जी, आई वर्क विद हर, शी इज एन अमेजिंग पर्सन, शी इज लवली ह्यूमन, शी इज अ लवली ह्यूमन। मतलब अभी वो नेटफ्लिक्स में भी है हमारे साथ, एंड शी हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब इन इट, एंड वी हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन ऑन सेट, बैठे होते थे हम, बातें कर रहे होते। इट्स जस्ट दैट शी इज अ वेरी लाउड पर्सन and she does not care what she's saying. It's because and I like उन्होंने that. ये शुरू किया था, that this is a morning show. I believe उन्होंने ये, she was the first person She was in a the queen. Pakistani cinema to be pregnant and owning up to it and saying I'm pregnant and it's not a sin. I'm gonna work, I'm gonna do a show and you guys have to watch me. So I believe उन्होंने बहुत सारे stereotypes like तोड़े हैं, like you said that लोग बात करते हैं, वो एक अलग बात है, वो हर चीज मुंह पर बोलती है and she owns up to it. Yeah. लोग बात करते हैं। She's very fearless by her. She does not scared with anyone कि मैं ये बोल रही हूँ, ये statement दे रही हूँ कि मुझे backlash हो। She does not care and I like that. And she has this confidence कि वो बस बोल देंगे जो उनके दिल में आएगा। और शायद deep down हम सब सोचेंगे यार ये बोल तो ठीक रही है, you know, बोल तो सही रही है, कभी-कभार गलत तो सही है, हाँ, कभी-कभार ठीक बोल रही होती हैं। सिचुएशन के मुताबिक अगर हम देखे जाए उनकी सारी वो 3 सिचुएशंस में जो काफी लोग अलग-अलग बातें बोल रहे हैं, अगर आप सिचुएशन के मुताबिक देखो तो आई थिंक वो सही बोल रही थी, क्योंकि पहले ये हुआ था, सिर्फ नादिया जी ने, हमारी पूरी कौम इमोशनल हो गई थी एंड हर बंदा इमोशनल था। फिर एक टाइम आया जहाँ ये जो न्यूज़ आग की तरह फैलने लगी कि
वो Hania is being replaced and this and that, and it was on good बड़े अखबारात, you know, everyone was talking about it, and now mashallah we see her on screen, so that's she's a different everywhere in thing. the film. Yeah. How can you remove Hania from the film? The minute you go to cinema, आप जाके देखेंगे फिल्म को, बोलेंगे ये तो इम्पॉसिबल है इस लड़की को फिल्म से निकालना. तो आप बताओ जितने भी अभी ये जो हानिया इज बीन, आई बिलीव इंडिया की तरफ they're liking her and then they're hating her. I don't understand it. Yeah, it's very confusing. It's very confusing. One minute they're praising her, the second minute they're bashing her. Yeah. So आप बताओ ये जो इंडिया की PR चीज है, what is it? What do you call the Indian PR? I think it's not the PR. It's the government that they are bringing people down for no reason, I would say. और जब उनका दिल चाहता है वो किसी को आसमान पे चढ़ा देते हैं, जब दिल चाहता है उनको उठा के जमीन पे फेंक देते हैं. राइट नाउ वो अभी हानिया के पीछे पड़े हुए हैं. कल उससे पहले मायरा के पीछे पड़े थे रईस के टाइम पे. तो मतलब यू नो बहुत बुरी बात है ये. वो फवाद के पीछे पड़े थे, वो दिल मुश्किल, वो कौन सा ए दिल मुश्किल में. हाँ, सो आप जब हम बात करते हैं हाउ इज योर बॉन्ड, किसके साथ ज्यादा है, वो माहिरा और हानिया? Both. Because we've seen you with both of them. Yeah. And they both. You have worked in Love Guru also. I've acted in a scene and I've done one song in it. मुबश्शिर ने वो फिल्म की है. तो हाँ, but the whole thing you were a part of it also. तो ये बताएं, a lot of people do not understand. Like अभी बहुत दफा लोग age shame भी कर रहे होते हैं. उन लोग को आप क्या बोलेंगे कि हमने एक दिमाग में हीरोइन है तो 20 साल की होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, मतलब an adult grown woman cannot have a life or not have a story? बहुत ही छोटी बात है ये. कैसे आप किसी एक लड़की या औरत पे सवाल उठाते हैं कि आप इस सर्टेन एज के बाद एक्टिंग नहीं कर सकते? ये तो बहुत गलत बात है. हीरोइन तो अगर आप पुरानी फिल्म उठा, मीना कुमारी किस उम्र की थी आपको पता है? नहीं. How you can tell she was a woman, she was not a girl. आप खुद देखो, Marilyn Monroe, Nicole Kidman, BB, उसकी I think she's in her 40s and going to her 50s. Yeah. लेकिन आप you will see the wrinkles. And that's fine. That's the beauty. Yeah. And they own it. And Jennifer Aniston. Oh my God. Yes. देखो, I think same with men. जिस तरह लोग हुमायूं के पीछे भी पड़ जाते हैं, that ओ ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, फैसल कुरैशी जी के पीछे पड़ जाते हैं. मुझे एक बात समझ नहीं आती मतीरा, हम ये सवाल उठाता कौन है कि भाई इसको कुछ उठाना नहीं आता. प्लीज, मतलब हम it's 2025, हमें निकल जाना चाहिए इन छोटी-छोटी पेटी इश्यूज से कि यार ये बूढ़ा है, ये जवान है. ये तो बहुत ही गलत बात है यार. आप ही देखिए, अगर मैं आपको आज बूढ़ा बोलूंगा तो मुझे भी कल बूढ़ा होना है. That's true. You know, जब मेरे थप्पड़ पड़ेगा. I was so excited. Like when I was getting my 30s, I was so excited. मेरे दिल चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया को बताऊं 30, and now I'm like माशाल्लाह 33, and I love it. I think age आपका एक medals होते हैं. नहीं, medals होते हैं to say कि मैंने इतना टाइम जिंदगी में गुजारा है, and I survived it. So I don't understand. It's a beautiful thing, but people they've made it worse for other people to understand कि यार age को इन्होंने इस कदर इस ब्रैकेट में डाल दिया कि यार शर्मनाक सी चीज़ बना दी है, जो कि बहुत गलत बात है. आप अगर ग्रेसफुली एज कर रहे हैं, आपकी लाइंस आ रही हैं, आप एक्सेप्ट करें उसको. पर हमारे सवाल उठाने की नहीं, हीरोइन है, रिंकल्स आए, भाई वो क्या मतलब फरिश्ता है, उसकी तो लाइंस आएंगी. वो इंसान है. ट्रीट देम लाइक अ ह्यूमन प्लीज. ट्रू. आप बताएं, अगर एक ही डेट्स आपके पास हो और आपको काम करना पड़े, मायरा और हानिया, where would you go? Oh, that's a tough question. Oh, you got to answer. No. Yes. No. Where would you go? यार मैं आधा दिन हानिया के पास जाऊंगा, आधा दिन माहिरा के पास. मतलब फुल इधर उधर. लेकिन अगर मुल्क ही अलग हो तो मैं चार्टर्ड प्लेन में जाऊंगा. और बोले ओए होए. और आप बताओ कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ you want to work with? Oh, I really want to work with Deepika Padukone. दीपिका पादुकोण. ਅਸੀਂ तो लॉलीवुड की गल कर रहे थे, ਤੁਸੀਂ वापस. सॉरी, मैं इंडिया चला गया. वापस आता हूं. उस पार वापस इथे. यहां मैंने सबके साथ काम कर लिया है. Okay. The most funniest actress कौन थी? Oh man, Hania, Mahira, both. And Sajjal also, by the way. Sajjal. The most serious actress कौन? जो mature और बड़ी contained. मुझे लगता है कैमरे के पीछे हम सब बहुत ही मजे के लोग हैं. एक होता है ना, कुछ लोग का एक होता है. नवीन वकार is very serious, by the way. नवीन वकार. Okay. The most forgetful actress. Oh. वो मेरा फोन किधर, मेरा ये किधर.
That's Mavra. मावरा Yeah. ओए होए ये बताओ the most emotional moody Emotional, I would say Mahira. Mahira is very emotional, like but very strong हाँ. person. And moody. Moody, हम सब moody हैं. नहीं एक होता है ना जब मुझे ये खाना ही नहीं अब खाना आगे नहीं खाना वो वाला नहीं ऐसा तो मेरा कोई ओके कभी किसी एक ऐसे एक्ट्रेस के साथ काम किया है दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट पंक्चुअल गुस्से की तेज नहीं मुझे कोई ऐसा नहीं मिला अभी नो तक. No. इंडस्ट्री में पंक्चुअल तो बहुत है सारे बट स्ट्रिक्ट कोई नहीं मिला अभी तक. ओके नॉन पंक्चुअल कौन है मैं आप लेट जाते हो कभी कभार नहीं मैं बहुत वक्त पे आता हूँ. मैं बहुत वक्त का पाबंद हूँ. बट व्हेन आई एम नॉट वेल आई वाज लाइक प्लीज नो डोंट ड्रैग मी टू द वर्क. मुश्किल होता है यू नो. हाँ that's true ये तो हम सब की एक होता है that when we're not well we're like oh I do not want to go. I do not, हाँ. yeah. Yes अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे stay tuned. Welcome back and yes you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira और जिस तरह आपको पता है अभी हम शुरू करेंगे एक सेगमेंट और वो सेगमेंट ये है स्किन केयर सीक्रेट्स विद बाबर. Oh yes सच बोलना है आपको. So yes इधर हम कुछ पिक्चर्स चलाएंगे और आपको बताना है कि इनका सीक्रेट क्या है. Okay. Of the glow. Makeup. हाँ? Makeup and good skincare is a glow. Okay. Okay. Anti-aging secret क्या होनी चाहिए? Anti-aging. She drinks a lot of water. That I know. पानी बहुत पीती है. बहुत Okay. पानी पीती है. और Yeah. कोई एक ऐसी खास क्रीम? मुझे लगता है she uses like very expensive skincare. Okay, very special. Like कौन सी? Chanel. हाँ, maybe like Chanel. Okay. Yeah. Okay. Nice. Next. Aiza. Oh, she's just flawless. Really? I think she yes. drinks skincare. मुझे लगता है ये पीती है skincare. हम लगाते हैं आंखों हाँ, में. वो She क्रीम drinks. पीती है. Why? I don't know. Very finicky? No, I think like Aiza would be the very disciplined one. I think Aiza is that. she is very disciplined, but like she's very very sweet. disciplined, strict. I don't इस think तरह that she's होना strict. चाहिए. She's not strict. No? She's very sweet. Very Okay. sweet. So और क्या इनका क्या सीक्रेट है? I think इनका सीक्रेट है इनका अच्छा दिल. मुझे ऐसा हाँ? लगता है. इनका अच्छा दिल. अच्छा मुझे ये बताओ ये माशा शी हैज द चाइनीज ग्लास स्किन. तो ये क्या प्राइमर का कमाल है? ये कौन सा प्राइमर है ये हमें बताओ. भाई ये इनके अम्मी अब्बू का प्राइमर है मैं हाँ? बताऊं. इनके अम्मी अब्बू का प्राइमर है. Oh wow. Okay, next. Hania. Really good skincare. Really good skincare. What's the skincare? So right now she's using a lot of like Korean skincare products. Okay. And she uses a lot of sunscreen. She drinks a lot of water, and she does not wear foundation. Okay. मैंने ये भी देखा I love this thing about her that Hania really owned up जब उसकी acne breakouts हुए होंगे. She really put a picture. And I love that about her. And she said it is very much normal. It's normal. So लोग जो एक इस चीज के पीछे जाते हैं ये breakouts भी होते हैं. They are good days, they are bad days. You know, it's just like that. So yes, next. Oh. Also very good skincare. She used like expensive skincare. Like कौन सी? Like Beauty of Josong. I've seen her using this, and she used a lot of like Chanel creams and like YSL stuff. Okay. Yeah. Okay. Next. Sajal does not use skincare, but very little. Very little. सज्जल अल्लाह मियाँ की गुड़िया. हाँ, Sajal like जे बस है वो बस मैं हूँ ऐसी. अपनी खेती से चलेगा. हाँ हाँ. She doesn't care about her skin by the way ज़्यादा. हाँ. But she drinks a lot of water. सफाई रखती है face पे. I think वो एक ये भी होता है ना like I'm just saying I'm learning this myself. जब आप young होते हो ना you don't care. You don't care. But oh my when God, you you're turn so into right. your 33, 34, like my own dermatologist, she's like, you're gonna be 34 next year. I'm like, yeah. And she's like, time पर सोना है, time पर खाना है, खाना सही खाना है, Gym करना है, gym करना है. And I'm like, I'm not signed up for this. She's like, no darling, this is aging. Yeah. So basically, जब आप age कर रहे होते हो, you need a lot. Of course. और अभी से अगर आप gradually नहीं करते, फिर वो एक होता है ना गाड़ी एकदम से धर्ज होती है और फिर लाख डालना पड़ता है. अब gradually थोड़ा करते हो ना तो लोगों को नजर नहीं आता. बिल्कुल. You become like Manur Baloch. Of forever young. That woman does not age, bhai. Next. And yes, अब good skincare and good genes. Okay.
And I also think that, you know, Mahira. That's my makeup. That's yes. Mahira also has this. There are some people who don't need makeup, Yeah. and Mahira is one of them. This Mahira, and there are some people that when they do makeup, They the look makeup different. really makes them like stand out. Yeah. तो ये दो Like तरह Ikra की. looks beautiful when you the minute you put her in makeup, you'll be like, whoa. हाँ, Ikra changes. Oh, And that's a nice thing. Yeah. Because ये बड़ा अच्छी बात है. I'm one of them also forget makeup. I'm totally different. When I put makeup, yeah, that's a different thing. So no, ज़्यादा- I've seen you without makeup. You're beautiful. हाँ, तो ये मुझे बताओ सबसे एक्सपेंसिव किसकी मेकअप किट है और कितने लाखों की ये बताओ. Oh, expensive makeup kit. Hania, Mahira ki. Okay. Plus, like they always have like good products, but they always buy lipsticks and concealers and lip Okay. gloss. They don't buy foundation because they don't use foundation. Okay, तो वैसे कितने की होगी? 2-2.5 lakh type. Okay, that's nice. That's fine. तो हाँ, that's good. इतना तो चलता है. सबको होता है, I think of जब course. आप कमा रहे हो इतना तो चलता है. You Deserve have to करते हैं pamper भैया आप. yourself. Yes. अभी हम आपके साथ एक प्यार से गेम खेलते हैं. आपकी आंखों पर पट्टी लगाएंगे. Blindfold. यहाँ एक तस्वीर आएगी. I am going to give you little hints और उन छोटी छोटी hints में आपको guess करना होगा कि क्या चल रहा है. Okay? Should I wear it? Yes. 3, 2, 1, start. मुड़ मुड़ के ना देख. यार ये बड़ा ये आपके जो लिम्फ नोड्स वो हुए होते हैं ना, सूजे हुए होते हैं. हाँ. सूजन को कम करता है. अगर सूजी है तो ये जरूर घिसना पड़ता है इसको भी. Oh my god, does not sound good. ये मेल है फीमेल है? नहीं नहीं, मेल को फीमेल को कौन घिसेगा और क्यों घिस रहे हो सूजी हुई चीजों पर. Sorry. हाँ, नहीं ये एक चीज है 6 इंच की है. हाँ, और ये अलग अलग पत्थर से बनती है. कुछ लोग रोज क्वार्ट्ज में भी बनाते हैं. ज्यादातर Oh, guasha. यस बिल्कुल. नेक्स्ट जेड रोलर. यार ये आप जब आप इसको पहनते हो तो फटती नहीं है. रियलिटी है, नहीं फटते. Oh, नीचे होता है, नीचे कहाँ? सबसे नीचे. Socks? नहीं, socks तो फटते हैं. उसी की तरह है, लेकिन ये जब आप पहनते हो तो वो प्रोटेक्ट करता है. दिस इज अ प्रोटेक्टर. ये अगर बहुत ज्यादा स्टैंडिंग या कोई जंप सीन या कुछ ऐसा होता है तब ये ज्यादा पहनते हैं. Harness? नहीं नहीं, ये नीचे रखते हैं. नीचे की चीजों को प्रोटेक्ट करता है. Sorry. 2 होते हैं, चढ़ाना पड़ता है उतारना भी पड़ता है. 2 सुराख है. Oh, wristbands होते हैं. नहीं नीचे बाबर, नीचे. Socks? हाँ, इसी हाँ सॉक्स. Oh, knee caps. अरे यार, नी के बाद क्या आता है और नीचे बोलो. This हड्डी, I don't know. What do you call that? काफ के नीचे क्या आता है? एंकल आता है. Ankle. एंकल के बिल्कुल पीछे क्या आता है? एड़ी. एड़ी को कौन प्रोटेक्ट करता है? कौन प्रोटेक्ट करता है? हील प्रोटेक्टर. Heel protector. ओके, कौन प्रोटेक्ट करता Very है? difficult. Very difficult. ओके. ये आई थिंक ये कार्डाशियंस ने बड़ा दौर में ये शुरू किया था. ये Contour. हाँ, Contour. नहीं ये औरतों के लिए बहुत होता है. जिस्म पर लगाया जाता है. Body tape. वाह 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 वाह, वेरी नाइस. ओके. Am I right? And yes. Oh, wow. Next. ये जब इसके 2 सुराख है, आप ऑन करते हो, कभी ठंडा होता है तो कभी गर्म. Wait, can you say it again? इसके 2 सुराख होते हैं. मतीला. हाथ में होता है और जब ऑन करते हैं तो कभी ठंडा होता है तो कभी गर्म. Fan. नहीं, लेकिन ये फैन की कैटेगरी का है, लेकिन बहुत महंगे वाले भी होते हैं. और इनके साथ अगर तुम्हें तो ये बहुत जरूरी होता होगा. सेट पे जो फैन यूज करते हैं. नहीं, फैन की कैटेगरी ये बालों के लिए होता है. क्या है जो बालों को उठाता है, खड़ा करता है? Oh, hair mousse. नहीं, हेयर मूस क्यों ठंडा या गर्म देता है? Sorry. ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. Oh, और वो इस तरह आवाजें आती है. oh my god, I am blank right now. यार एक मैं बोलती हूँ, मैंने जो रिग्रेट किया था, डाइसन.
ओह बताओ डाइसन के अंदर क्या होता है? डायसन के अंदर उनका एयर फ्लो जो होता है, हेयर ड्रायर. हेयर ड्रायर। आहा, थैंक यू सो मच. एंड यस, दिस इसको जब सब कुछ कंप्लीट होने के बाद तुम करते हो. हेयर स्प्रे, नहीं, लेकिन करीब हो उस स्प्रे की फैमिली में. सेटिंग मिस्ट। वाओ, वेरी नाइस. यस, थैंक यू. अब अपनी प्यारी सी आंखें दिखाओ. एंड Oh my यस, God. वन थिंग आई विल से, बाबर चश्मे ना पहनो, इसकी आंखें कितनी प्यारी है. मैं हमेशा ये बोलती थी, मतीरा तुम्हारी मुझे आंखें बचपन से ही बहुत- बात बोलती भी आ रही है। हाँ, इसे माशाल्लाह तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है. मेरी अम्मा की आंखें बहुत प्यारी हैं, वाओ, तो मुझे अम्मा से आंखें मिली अपनी शायद। आई दैट्स वेरी क्यूट. एंड और आज मैं लेंसेज लगाना भूल गया बाय द वे, नहीं, so ये I'm बहुत blind. प्यारी. ओए हाय, नो लाइक ट्रांसपेरेंट लेंसेज आई वेयर यूजुअली। चलो, दिस इज आल्सो नाइस. हाँ, no, तो I love मुझे बताओ, ये दिस रीसेंट डेथ दैट्स हैपेंड, शिफाली, an Indian Oh. actress, वो कांटा लगा. I remember her song. Of course, we all grew up watching mashallah, I her. think she aged backwards. जवानी में ज्यादा बुढ़ी लगती थी, राइट? हाँ। तो ये बताएं, एक हमारी सीनियर एक्ट्रेस है, उन्होंने भी ये बोला था, बहुत सारे लोग ये एंटी एजिंग, ये क्या है, एंटी एजिंग सीरम्स, ये क्या है? This is drip called NAD. It's in the market right now. Okay, NAD. Everyone's getting it done. NAD, yeah. Everyone's getting it done. Even my mom's got it done. मैंने अपनी अम्मा की करवाई ज़बरदस्ती because she's old. और कोई ख़राबी या बुराई तो नहीं है उसकी, बट अगर आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती करते हैं तो आपको ऑफ कोर्स साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे उसके. जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, वो पढ़ा इनके बारे में, शिफाली, कि उन्होंने शायद विटामिन सी लगवाया था जिस दिन उनकी डेथ हुई है. बट ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी मौत विटामिन सी के लगाने से हो जाए? वो कुछ और मसला होगा. आई एम श्योर इट्स नॉट द एंटी एजिंग प्रोडक्ट. मुझे जो लगा, इट वाज अ लॉट ऑफ वो जो नजर भी आ रहा था, शी इज ऑलरेडी गोरी, या बट शी बट गॉट इट वाज अ डन. लॉट ऑफ ग्लूटाथियोन. या और वो आपकी स्किन को, बहुत दफ़ा लोग हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं, गोरा होना है, गोरा होना है, गोरा होना है, पर आपको पता नहीं होता आपके जो मेलानिन सेल्स जो होते हैं, अगर आप इन्हें मार रहे हैं, देन यू आर ऑल्सो मेकिंग स्किन तो आपकी गोरी हो रही है, पर एट द सेम टाइम 70% चांसेस स्किन कैंसर के ऑफ बढ़ते हैं. कोर्स. बिकॉज ये जो ब्राउन रंगत है, ये जो ब्राउननेस है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सन एंड द यूवी रेज. Yeah. और ये वो छोटे मजदूर है जो आपकी इन छोटी छोटी स्किन पर आप काम thank कर रहे you होते हैं. नहीं करते, लेकिन चुमा करो अपनी स्किन को. अगर ब्राउन है तो और चुमो, बिल्कुल. क्योंकि द पीपल हु आर ब्राउन दे हैव थिकर कोलेजन्स. यस. एजिंग थोड़ा सा Slow होती और है. ये नहीं दिखता. आप खुद देखें, ऑल द अफ्रीकन पीपल Yeah. 70s में भी विदाउट बोटॉक्स दे डोंट हैव द Yeah. रिंकल्स, बिकॉज मेलानिन इतना अच्छा प्रोटेक्ट करता है. और अगर आप बहुत ज्यादा ग्लूटाथियोन लेते हैं, it affects your liver ऑफ कोर्स. and you know, कलेजे का टुकड़ा खराब होगा तो क्या होगा. लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मिथ कि आप गोरे हो जाएं. मतलब ब्राउन रंग कितना खूबसूरत कलर है. It's a beautiful इट्स अ rug. ब्यूटीफुल हाँ. कलर, बट हमें पता नहीं क्या, हम बहुत रेसिस्ट लोग हैं. सॉरी. हमें बोल बोल के गोरा काला बचपन से फीड करा जाता है हमारे दिमाग में चीज़ ये. अरे ये तो गोरी है, वो तो काला है, लाइक दिस डिफरेंस. सो हम बच्चों को ना उस चीज़ में डालते हैं कि अच्छा यार वो सोचे एक सर्टेन एज के बाद कि यार मैं तो काला हूँ या मैं गोरा हूँ. वो गोरे लोग ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं अपने आप को. एंड इट्स अ रियली बैड थिंग कि हम अपने आने वाली नस्लों को सिखा रहे हैं कि अच्छा आप इंजेक्शन लगवा के गोरा हो. हाँ. जो अल्लाह ने आपको रंग दिया है वो बेहतरीन है, और कोई मसलहत होगी ना खुदा की कि आपको उसने ब्राउन बनाया या आपको सफ़ेद बनाया. या आप मुझे बताओ, हम चीज़ों को ओन करते हैं, सो व्हाई आर पीपल रनिंग आफ्टर एंटी एजिंग स्टफ? व्हाट इज दैट? एंड आई इज NAD FDA approved? यस इट इज. So मुझे आप ये बता सकते हो that which other in this industry कितने लोग NAD ले रहे हैं इस वक्त? यार around me there is no one taking it, but I've gotten done 1 drip or 2 drips and I Okay. felt amazing after that, by the way. Okay. या मैंने लाहौर से मेरी डॉक्टर मदिया अजमत, उनसे लगवाई and I felt great. That's why I took the decision कि अच्छा मैं अपनी अम्मा को लगवाऊंगा. क्योंकि वो पता है करती क्या है, आपका एजिंग, आपका जो DNA ब्रेक होना हो जाता है एक सर्टन एज के बाद. सो NAD करता क्या है, वो आपका DNA रिपेयर करना शुरू कर देता है. जब आपका DNA रिपेयर होगा तो आपकी एजिंग स्लो होगी. जब आपकी एजिंग स्लो होगी तो आप दिखना बेहतर, नहीं, आपका लुक बेहतर होना शुरू हो जाएगा. जो छोटे Hormones will be balanced, things will जो आपके लाइक अगर जैसे मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सो आई हैव गॉटन डन पर्पसली कि यार मेरा आर्थराइटिस विल बी बेटर. एंड माय अम्मा गॉट लाइक 9. because mashallah you don't look like
I'm 39. हाँ बट ये Wow. मैंने नेट अभी कराया है, इससे पहले भी मैं नहीं ऐसे ही नहीं, कर I'm रहा था। saying that जैसे थे वैसे ही हो, and that's lovely. Yeah. तो yes, ये बताओ, what do you have this secret जो आप करते हो apart from these drips? ओह सो ड्रिप्स तो खैर मैंने अभी 2 महीने हाँ, पहले हाँ. शुरू किए, बट इससे पहले मैंने जिंदगी में कभी मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। इन 3 महीनों में आई एम वर्किंग आउट, Sweating it, baby. या कार्डियो एंड लॉट्स ऑफ वाटर Uh-huh. एंड गोजी बेरी एक होता है, मैं उसका बहुत बहुत खाता हूँ नाश्ते के अंदर उसको। Okay. मैं ना विटामिन लेना शुरू कर दिए मैंने, क्योंकि अब मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आए, नो यू नो व्हाट आई मीन कि लाइक यू नो हाँ, योर बॉडी कैन टेल। अब बूढ़े भी हो गए और जो मुर्गी हम खा रहे होते हैं वो इतनी सी एक दिन में होती है, 3 दिन बाद मुर्गा मेरे बन घर में जाती मुर्गी है। नहीं It's- पकती। It's a steroid का एक cycle. या बट मेरे घर में वी आर नॉट अलाउड टू ईट मुर्गी बचपन से। Okay. Why? बिकॉज़ इट्स बैड फॉर योर सिस्टम। माय Okay. मदर शी डजंट अलाउ अस टू ईट चिकन। हमारे घर में मटन, बीफ या फिश, दैट्स इट। वी डोंट ईट चिकन बिकॉज़ वो हार्मोन्स जो बच्चों के डल उनके लगाते हैं वो हम खाएंगे, हमें तरह तरह की बीमारियां होंगी। हाँ. वो मुर्गियां अगर आप देखें जाते हुए केज में, वो खुद गिर रही होती है, मर रही होती है, तो वो मेरी बॉडी को क्या मतलब यू नो लाइक ताकत देगी। Yeah, that's true. हाँ. सो वी डोंट ईट चिकन एट ऑल। मुर्गी नहीं खाओ, मुर्गा खाओ, मुर्गा लो और मुर्गा खाओ। मुर्गा। खैर आप बताओ, जाते हुए अवाम और हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनको आप क्या बोलेंगे? What is the advice you would like to give? मैं बोलना चाहूँगा बिलीव इन योरसेल्फ Hmm. एंड वॉट एवर यू डूइंग इन योर लाइफ जस्ट दिल से करो, क्योंकि दिल से की हुई हर चीज़ अल्लाह को बहुत पसंद आती है। और आप अल्लाह किसी की भी मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं करता, ज़ाया नहीं करता। कभी कभार आप खुदा से एक फूल के लिए लड़े होते हैं, लेकिन वो आपको पीछे गुलदस्ते आपके लिए तैयार कर रहे होते हैं। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। चलो, that is very nice. Thank you so much. आप Thank you आए, so that much was for really having me. sweet. And yes, guys, अगर आप do you do personal makeups like if a bride of wants to course, get ready, of तो ये course. बताओ how और क्या कहाँ वो आपको So contact करें? you guys can DM me on my Instagram. My Instagram is I am Babar Zahir official. Okay, that's nice. और एक और बात, फराज को डिस्काउंट चाहिए और सफीना को डिस्काउंट चाहिए। हमारे ये इन्होंने फौरन बोला सफीना को डिस्काउंट कितना? सफीना फराज आपकी शादी हो रही है शायद। फराज बस छोड़े, फराज की रोजाना शादी। नहीं मजाक कर रही हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच, No, बहुत thank बहुत you for शुक्रिया having me. आपका। एंड वी मेट आफ्टर Many 6 years। Yeah, हाँ almost. पर यस बहुत अच्छा लगा। अभी फिलहाल आप लोग जाएं, एंजॉय करें, मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।